नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिशा क्लासेस में। मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आप सभी के विगत कई दिनों से कमेंट को देख करके अब मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने कहा कि अब सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आप सभी को बता ही देते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेजों में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि सूक्ष्म शिक्षण आरंभ उनका होने वाला है। इसलिए बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षणार्थी हों, ध्यान से पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरीके से समझें कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे गंभीर कमेंट किए हुए हैं, इमोशनल एकदम, कि मैं खुद घबरा गया, सर मन नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बोलना नहीं आता है। तो देखिए, जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बोलना अब सीखना होगा, क्योंकि टीचर की जो जॉब होती है यह आराम से कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने की नहीं होती है। यहाँ पर आपको खड़े होकर बोलना ही होता है, बच्चों के सामने, अभिभावक के सामने, उसके बाद किसी कार्यक्रम में अधिकारी के समक्ष आपको हमेशा बोलना होगा। इसलिए आपको बोलना सीखना होगा। और अगर आपको बोलने नहीं आता है तो आप कई सारे पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, ज्ञानवर्धक रोचक तथ्य को पढ़िए, जिससे कि अपने मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार कर सकें और आपको बोलने आ जाएगा। और मेरे हिसाब से बोलने आपको तब आएगा जब आप किसी को सुनेंगे, जब ध्यान से किसी की बातों को सुनेंगे तो आपको बोलने निश्चित ही आ जाएगा। इसलिए धैर्य बनाते हुए ये जो माइक्रो टीचिंग हो रही है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यह आप लोगों के लिए ही हो रही है, यह शिक्षकों के लिए नहीं हो रही है, आपको ही शिक्षक बनाने के लिए हो रही है। इसीलिए आपके नाम के आगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका लगाया जाता है, क्योंकि आप क्या हैं, छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं। इसीलिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका नाम लगाया जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है आप सभी को। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए आज कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। देखिए, माइक्रो टीचिंग को हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ हमने लिखा भी है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। अब ये तो जान गए आपको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं माइक्रो टीचिंग को, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण आया कहाँ से? एकाएक तो स्वर्ग से आया नहीं होगा। तो सूक्ष्म शिक्षण आया कहाँ से? तो देखिए, एचिसन, वुश तथा एलन, ये तीन नाम हैं, ठीक है। और तीनों नामों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है एलन का, ठीक है। एलन महोदय सबसे महत्वपूर्ण थे। आप कह सकते हैं एलन तथा इनके साथियों ने, या तो एचिसन, वुश तथा एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सूक्ष्म शिक्षण की क्या की थी? स्थापना की थी 1960 ईस्वी में। और 1960 में तो आपका सूक्ष्म शिक्षण का स्थापना हुआ, सूक्ष्म शिक्षण की खोज की गई। और इसका जो विकास है, यह भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका विकास 1963 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? यही एलन महोदय ने किया था। 1963 में सूक्ष्म शिक्षण का विकास, यानी कि खोज तो कर दी गई, ठीक, लेकिन इसका डेवलपमेंट जो हुआ वह 1963 ईस्वी में हुआ। बातें अच्छे समझ आ रही होगी। अब देखिए, ये तो बात हो गई वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे। अब भारत में कैसे आया? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की नींव डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में रखी। 1967 ईस्वी में डी तिवारी ने इलाहाबाद में सूक्ष्म शिक्षण की नींव रखी, इसे भारत में लाया, ठीक है। इसका इसका जो प्रारंभ है यह क्या हुआ? शुरू हुआ भारत में 1967 ईस्वी में डी तिवारी के द्वारा इलाहाबाद में। अब देखिए, यह तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित बातें हो गई। अब सूक्ष्म शिक्षण कहते किसे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, माइक्रो टीचिंग इट्स ए टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन पुपिल टीचर्स। कह रहा है कि यह छात्र अध्यापकों में यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए। किसके विकास के लिए? विकास के लिए, कौशलों के विकास के लिए, ठीक है। किसमें? कौशल का विकास किया था किसमें? पुपिल टीचर, यानी छात्र अध्यापकों में। यानी कि यह एक ऐसी तकनीक है जो कि कौशलों का विकास करती है छात्राध्यापक में, ठीक है। जो भी छात्राध्यापक है उनके अंदर कौशलों का विकास कौन करता है? माइक्रो टीचिंग करता है। यह इसकी डिफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, यह तो परिभाषा हो गई। अब माइक्रो टीचिंग में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, माइक्रो टीचिंग में होता कुछ नहीं। आप कहीं क्लास के जो छात्र हैं, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, कॉलेज में आपके 200 छात्र
छात्राएं हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में 200 छात्राएं हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें 20-20 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, 20-20 लोगों का एक एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये ए ग्रुप हो जाएगा, ये बी ग्रुप हो जाएगा, फिर अगला 20 जो है वो सी ग्रुप हो जाएगा, ठीक। ऐसे 20-20 लोगों का एक ग्रुप बनेगा और 20 लोग एक कमरे में हो जाएंगे। और वहाँ पर क्या होगा कि एक बच्चा यानी एक जो छात्र है वह क्या होगा, पढ़ाने वाला होगा, वह क्या हो जाएगा, टीचर बन जाएगा, ठीक है। अब इस 20 में से एक जो छात्र है वह क्या हो जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, और एक छात्र जो है वह क्या बन जाएगा, वह पीछे से देखने वाला बन जाएगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको फीडबैक देने वाला बन जाएगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करने वाला बन जाएगा, जिसे हम सुपरवाइजर कहते हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक होगा और दूसरा क्या होगा, सुपरवाइजर होगा, जिसे हम की क्या कहते हैं, मॉनिटर भी कह लेते हैं, ठीक है, मॉनिटर भी कहते हैं या तो सुपरवाइजर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो यह क्या होता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यह आपको आलोचना देगा, ठीक है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं वह बताएगा। और तीसरा होता है बाकी अन्य जो होते हैं छात्र हो जाते हैं, यानी कि आपके स्टूडेंट हो जाएंगे। अब देखिए उन 20 छात्रों में एक तो शिक्षक हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे हैं, हमारे साथ 20 लड़के हैं, अब उस समय आऊँगा पढ़ाने के लिए यहाँ पे, ठीक। और बाकी एक क्या होगा, मॉनिटर होगा या तो सुपरवाइजर होगा, जो भी कर सकते हैं उसे। और बाकी जो बच्चे 18 लड़के हमारे साथ के वो क्या हो जाएंगे, वो अब छात्र हो जाएंगे। और जिस कक्षा का नाम आप लिखेंगे बोर्ड पे, अब बोर्ड कैसे लिखना है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग सब बताएंगे आपको आगे वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब आप लिखेंगे ऊपर, तो अब जिस कक्षा का नाम लिखेंगे, जैसे कक्षा 8 आपने लिखा, तो वे सारे बच्चे जो हैं कक्षा 8 के छात्रों की तरह आपसे व्यवहार करेंगे, न कि बीएड के स्टूडेंट की तरह, ठीक। आपको वहाँ पे खड़ा होकर के, व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर होगा आपके पास, आपको पढ़ाना होगा, और पढ़ाने की अवधि जो आपकी होगी वह सिर्फ 6 मिनट होगी, यानी कि आपको पढ़ाने के लिए 6 मिनट सिर्फ मिलेंगे, और उसी में आपको अपनी स्किल का क्या करना है, प्रदर्शन करना है कि आप कितने अच्छा पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं पढ़ाने संबंधित, उनका प्रदर्शन करेंगे, उस स्किल का क्या करेंगे, विकास करेंगे। अब देखिए अगर इसे डायग्राम बना के कहा जाए कि कैसे होती है माइक्रो टीचिंग, तो देखिए माइक्रो टीचिंग का ये डायग्राम है, ठीक है। क्या है, देखिए सबसे पहले आप पाठ योजना बना के जाएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, आपकी कौन सी स्किल आज डेवलपमेंट करनी है, किस स्किल के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे, यानी कि माइक्रो टीचिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि आप माइक्रो टीचिंग करेंगे, और माइक्रो टीचिंग करने की जो अवधि होगी वह होगी 6 मिनट, यानी कि आप सिर्फ 6 मिनट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आलोचना के लिए मिलते हैं 6 मिनट, ठीक है। आलोचना मतलब आपने जैसा पढ़ाया है वह आप क्या करेंगे, अब बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। आलोचना की जगह में आप प्रतिपुष्टि भी कर लेते हैं, यानी कि फीडबैक, ठीक है, यह भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आलोचना यहाँ होती है, यहाँ पे प्रतिपुष्टि, यानी कि बच्चों से क्या लेते हैं हम, फीडबैक लेते हैं। जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया, अब मैं पूछूंगा कि लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ नहीं समझ आई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, तो वो क्या है, वही है प्रतिपुष्टि, वही है फीडबैक। और आलोचना भी इसमें होती है। आलोचना का मतलब यह है कि जो पीछे सुपरवाइजर या मॉनिटर बैठा होगा, जो आपको देख रहा होगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वह आपकी कॉपी पर जो आप बना के ले रहेंगे होंगे लेसन प्लान अपना, उस पर आप लिखिएगा कि आपके हाव भाव में कमी थी, आपकी आवाज़ धीमी थी, या फिर भाव भंगिमा ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर आपने मार्कर ले करके समझाया हुआ है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो किन किन बातों का ख्याल रखना है इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल में यह जानिए कि आलोचना प्रतिपुष्टि के लिए भी 6 मिनट आपको मिलते हैं। उसके बाद बनता है पुनः पाठ योजना। जैसे आपने मान लीजिए सूक्ष्म शिक्षण किया, कुछ गलतियाँ आपने कर दी, और कुछ गलतियाँ कर दी तो आपको आलोचना हुई, ठीक है। अब आलोचना में आपको बताएगा कि आपने गलतियां की है, तो आप फिर से पुनः पाठ योजना का निर्माण करेंगे, और इसके लिए मिलते हैं आपको 12 मिनट, ठीक है। अब पुनः पाठ योजना का निर्माण करके आप फिर से जाएंगे पढ़ाने के लिए, फिर से शिक्षण कार्य करेंगे, जिसके लिए फिर से मिलता है आपको 6 मिनट। और फिर से पढ़ाने के बाद फिर से आपकी आलोचना की जाएगी, या फिर आप छात्रों से क्या करेंगे, बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, प्रतिपुष्टि लेंगे।
और अगर इस बार सब कुछ सही रहा तो जो पीछे मॉनिटर बैठा रहेगा वह बताएगा कि हाँ इस बार सब सही है या कुछ गलतियां हैं, तो आप घर पे जाइए फिर से पाठ योजना बना के लाइए और फिर से यह चक्र चलता रहेगा जब तक कि आप उस कौशल में दक्ष न हो जाए, परफेक्ट न हो जाए, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। आप पाठ योजना बनाएंगे, पढ़ाएंगे, आलोचना होगी, फिर बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर आलोचना होगी, फिर बनाएंगे, ठीक है, जब तक आप एक्सपर्ट न हो जाएं। तो देखिए इसका टोटल मिला जुला के समय अगर देखा जाए भारतीय मानक के अनुसार, तो भारतीय मानक के अनुसार इसका समय 6-6-12, ठीक है, 12-6-18 और 18-2-20 या 24 और 24 से 12 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा समय होता है, यह पूरा समय आपका है कितना, 36 मिनट। पूरा सूक्ष्म शिक्षण कार्य करने के लिए अगर पूछा जाए भारतीय मानक के अनुसार समय कितना लगता है तो 36 मिनट लगता है। ऐसे सवाल यूपी टेट में भी पूछते हैं, ठीक है। तो 36 मिनट पूरा समय लगता है। अगर परीक्षा में कह दे कि माइक्रो टीचिंग का, आप क्या करिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है, कैसे शिक्षण कार्य करना है ऐसा आप डायग्राम बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इसी को बनाएंगे। तो यह हो गई आपके माइक्रो टीचिंग की बात। माइक्रो टीचिंग कैसे करनी, कितने समय में करनी है और कितने लोग होते हैं, कैसे होता है। अब हम बात करेंगे आगे कौशलों की, ठीक है। तो अब देखिए एक दिन में सामान्यतः एक कौशल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि कौशल होते कितने हैं। तो एलन महोदय जो यहाँ पे हैं, एलन महोदय ने बताया, इनका नाम BW एलन है। एलन महोदय ने बताया कि कुल 14 कौशल होते हैं। कितने? इन्होंने कुल 14 कौशल के बारे में बताया था। उसके बाद आपका दूसरा है BK पासी। BK पासी ने कहा कि मेरे अनुसार कुल 13 कौशल हैं। BK पासी ने 13 कौशल के बारे में बताया। और जो हमारी NCERT है, NCERT है, वह 19 कौशलों के बारे में बताती है कि 19 कौशल होते हैं, ठीक है। NCERT ने 19 कौशलों के बारे में बताया है। लेकिन आपको इतने सारे कौशल नहीं पढ़ने हैं। आपको नॉर्मली अपने क्लास में 8 कौशलों का डेवलपमेंट करना है। कितने कौशल? 8 कौशल। आपको 8 कौशल का अध्ययन करना है। अब इन 8 कौशलों पे हमारी अगली जो क्लास होगी वह इन 8 कौशलों के बारे में होगी। मैं डेली आपको एक कौशल के बारे में बताऊंगा। इस कौशल का क्या कहते हैं, पाठ योजना आपको कैसे बनाना है, कॉपी पे लेसन प्लान कैसे बना के ले जाएंगे इस कौशल का, यह कौशल होता क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ न समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य प्रशिक्षणार्थी भाइयों में शेयर करें। तथा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा विदा लेता हूँ आप सभी से। धन्यवाद।